और जिस प्रकार से इस स्थान पर यह प्रति सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन इस सरोवर में गंगा आरती का आयोजन होता है, वह आध्यात्मिक मानबिंदु के सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। निश्चित रूपेण सनातन का प्रवाह अब दौड़ने लगा है। जो रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, वह राम के धरती से मां सीता के धरती तक ये गुंजायमान हो रहा है। राम राज का जो परिकल्पना हमारे समाज के लोगों के बीच में था, वो राम राज का आगमन का ये प्रतीक दिख रहा है। हज भवन तो बना, लेकिन सनातन भवन नहीं बना था। लेकिन आपको याद होगा जब मधुबनी में भवानीपुर उगना महादेव का विस्तार करने की स्वीकृति दिए है, फुलहर स्थान मां गिरजा जहाँ माता सीता फूल ओढ़ने के लिए जाती थी, उस स्थान को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और मैं आज मधुबापुर के उस गंगा सागर तालाब में भी गया था। उस तालाब में जाने के बाद मुझे व्यक्तिगत अपने आप को अपराध बोध प्रकट हुआ और मैं वहां भी प्रयास करूंगा। और इस जाते जाते पटना जब जाऊंगा मैं इसी सप्ताह में, और मैं अपने बिहार सरकार के मंत्री और पर्यटन मंत्री से वहां उस तालाब को भी, उस महादेव मंदिर के प्रांगण को भी, उस दुर्गा माता के प्रांगण को भी मैं विकसित करने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के मटिहानी में हम मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ एमएलसी घनश्याम ठाकुर है और यहाँ पर चैती छठ और गंगा आरती जो महाआरती है वहाँ इनमें शामिल हुए हैं। कैसा लगा यहाँ आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इस अद्भुत क्षण के लिए? यह अद्भुत क्षण मुझे इस साल प्रयागराज में हुए कुंभ में जिस प्रकार से संपूर्ण देश के हिंदू समाज ने अपने विशाल रूप को प्रकट किया है, और यह नेपाल का यह आध्यात्मिक मान बिंदु है, आस्था का मान बिंदु है और संस्कृत के क्या ज्ञान केंद्र है। और जिस प्रकार से इस स्थान पर यह प्रति सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन इस सरोवर में गंगा आरती का आयोजन होता है, वह आध्यात्मिक मान बिंदु के सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। इस समिति में आज के आयोजक श्री बिंदेश्वर नायक जी, उनके परिवार, उनकी माता का मुझे दर्शन हुआ है। मैं उन माता का अभिनंदन करता हूँ जैसे बिंदेश्वर नायक जी से पुत्र को पैदा करके इस समारोह को उन्होंने इस प्रकार का भव्य आयोजन किया है। इनके साथ में इनकी माता भी, इनकी पत्नी भी और इंजीनियर बेटी अंशु नायक भी है, जो अभी इंजीनियरिंग हो गया है। अब उसका डिजाइनिंग के लिए ये और काठमांडू में पढ़ रही है। और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री वरुण मंडल जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मेयर साहब हरि जी, जब हम आते थे, जब जगन्नाथ दास जी यहाँ के मान महंत बने थे, उस समय में हम आए थे। और जब उनको प्रभार मिला था, जो मैंने महंत बनते ही मिला था, हम उस समय, आज मुझे पता चला है, जो अपने दूसरे उत्तराधिकारी का भी उन्होंने नियुक्ति कर दिया है। तो मैं उस समय से यहाँ आता हूँ और उस रूप को आज जिस प्रकार का रूप ये त्रिदेव मिलकर बनाए हैं, इनके साथ लगे समाज के सभी लोगों का मैं चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूपेण सनातन का प्रवाह अब दौड़ने लगा है। जो रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, वह राम के धरती से मां सीता के धरती तक ये गुंजायमान हो रहा है। राम राज का जो परिकल्पना हमारे समाज के लोगों के बीच में था, वो राम राज का आगमन का ये प्रतीक दिख रहा है। किस तरह से आपने देखा कि मटिहानी में यहाँ के स्थानीय सरकार का है या नेपाल सरकार के द्वारा जिस तरह से यहाँ से यह व्यवस्थित किया गया है, इसका विकास किया गया है। जस्ट हमारे 500 मीटर के उस पार हमारे देश में वहाँ भी दुर्गा मंदिर है, उसका विकास कब होगा? वहाँ पर जो भी स्थल है उसका विकास कब होगा? इस देश के अंदर 2014 से पहले इस देश में की राजनीतिक व्यवस्थाएं सनातन विरोधी थी। सनातन संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए, मटिया मेट करने के लिए भारत के राज की सत्ता पर बैठे हुए लोग करते थे। ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता
राम का नाम लेने से, मंदिर में जाने से घबराते थे, डरते थे, जो हमारा वोट भाग जाएगा, सत्ता से भयभीत होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के राजनीतिक एजेंडा को, राजनीतिक के स्वरूप को बदला है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार में भी दोनों विभाग है और हज भवन तो बना, लेकिन सनातन भवन नहीं बना था। लेकिन आपको याद होगा जो मधुबनी में भवानीपुर उगना महादेव का विस्तार करने की स्वीकृति दिए है। फुलहर स्थान मां गिरजा जहाँ माता सीता फूल ओढ़ने के लिए जाती थी, उस स्थान को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और मैं आज मधवापुर के उस गंगा सागर तालाब में भी गया था। उस तालाब में जाने के बाद मुझे व्यक्तिगत अपने आप को अपराध बोध प्रकट हुआ और मैं वहां भी प्रयास करूंगा। और इस जाते जाते पटना जब जाऊंगा मैं इसी सप्ताह में, और मैं अपने बिहार सरकार के मंत्री और पर्यटन मंत्री से वहां उस तालाब को भी, उस महादेव मंदिर के प्रांगण को भी, उस दुर्गा माता के प्रांगण को भी मैं विकसित करने का काम करूंगा। और जिस प्रकार का नजीर हमारे मेयर हरि जी ने दिया है, जिस प्रकार का संबंध मधवापुर और मटिहानी के बीच में इन्होंने बनाया है, सामाजिक प्रशासनिक टीमों के साथ एक पारिवारिक भाव का इन्होंने उत्पन्न किया है। इस पारिवारिक भाव को हमेशा भगवान राम, सीता और माँ दुर्गा महादेव हमें शक्ति प्रदान करे और इसी प्रकार से हरि जी, बिंदेश्वर जी, वरुण जी की त्रिदेव की जोड़ी बना रहे, इनके साथ यह होता रहे। मैं भी बार बार आने का प्रयास करूंगा। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूपेण इस आरती में आने का अब अवसर गंवाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा शरीर यही इन लोगों के पास कैद हो चुका है। इन लोगों के पास कैद हो चुका है। हमारे साथ मेयर हरिप्रसाद मंडल जी है। जी, आज एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी शामिल हुए, क्या कहेंगे सर? इस सब बहुत खुशी की बात है, हम लोग खुशी हुए हैं कि हमारे बीच आए हैं। हम लोग सारे लोग खुशी है। और ये आरती एक विशिष्ट आरती है यहाँ का, मटिहानी का संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें सहभागी हुए। धार्मिक विकास पर सर दोनों देश, जिस तरह से नेपाल में यहाँ पर विकास हुआ है, यहाँ हम मौजूद है, क्या लगता है कि भारत में भी होना चाहिए? नहीं, वहाँ तो वही है, भारत में तो कम है, बहुत विकास है। और यहाँ भी अब मान लीजिए मधवापुर मटिहानी तो एक दूसरे का पूरक है। हम लोग अब वैसे बॉर्डर से कहा जाता है नेपाल और भारत, लेकिन पारिवारिक और धार्मिक और जो भी सांस्कृतिक संबंध है वो हम लोग लगभग प्लस है। हमारे साथ राकेश नायक जी है, मधवापुर के हैं, समाज सेवी है, दुर्गा मंदिर पूजा समिति के सचिव है। राकेश जी, क्या कहेंगे? आज नेतृत्व आपका रहा है। जी, नेतृत्व भगवान का रहा है विक्रम जी। और क्योंकि मटिहानी में माननीय एमएलसी साहब घनश्याम ठाकुर जी का आना और मेयर साहब को उनको निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाना, मैं बीच में एक माध्यम बना हूँ। और भगवान उन्होंने चाहा कि आज इस पोखरा में लक्ष्मी सागर, जहाँ पर माता लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का साक्षात वास है, और यहाँ पर इस वास में और खासकर बृहस्पतिवार के दिन जहाँ भगवान को पूजा करने से लोगों को सुख समृद्धि वैभव नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मेयर साहब की बात आप हमसे पूछेंगे तो एज वेल एज तुलना करेंगे तो पूरे नेपाल में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया, वैसे ही नहीं किया गया। और मेयर साहब की देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मधवापुर मटिहानी का नाम एक साथ लिए जाते हैं। और आज हमारे एमएलसी साहब आए हैं, तो एमएलसी साहब आए थे थोड़ी ना ऐसा कुछ हमको नहीं मिला है। एमएलसी साहब ने आते के साथ अजय भैया जो कि पूर्व जिला पार्षद है, ये इनके नेतृत्व में, यानी कि एमएलसी हम जो कहा है मेयर साहब की मधवापुर में जो हम लोग का घाट है, जहाँ दुर्गा पूजा समिति है, वहाँ पे पर्यटन विभाग को लिखेंगे, उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इसीलिए एमएलसी साहब जय घोष कराने सभी चाहेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। चलिए, राकेश नायक जी थे और अभी मटिहानी में है, और मटिहानी में लक्ष्मी सागर तालाब में गंगा आरती, और यहाँ एमएलसी घनश्याम ठाकुर शामिल हुए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।